हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि वो अचानक से मेरे सामने एक ऐसी ऐसी एक पोस्ट आई, एक ऐसी न्यूज़ आई कि जिसने मेरे को अंदर तक बहुत हिलाया और अंदर तक मुझे झंझोर कर रख दिया कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। और नहीं, लोग करते हैं ऐसा, लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जो लोगों की गलत फहमियां हैं वो थोड़ी दूर करना चाहता हूं। आज मेरा एक ग्रुप है, मैं शूटिंग रेंज चलाता हूं एक, और उसमें उसके कुछ ग्रुप्स हैं जिन पे सब कोचेज आपस में बातचीत करते हैं या कुछ अपनी अपने अपने मतलब अपने निजी बिजनेस उस पे चलते हैं, कुछ वेपन से रिलेटेड जो भी किसी को कोई सामान चाहिए। तो उसमें मैंने एक पोस्ट आई, एक न्यूज थी वो जिसमें कि सौरभ चौधरी ओलंपियन शूटर ने एक बात कही कि अमित शोरान जी उनके कोच नहीं है। तो जानते हैं कि अमित जी उनके कोच हैं, कोच रहे हैं, अभी नहीं होंगे लेकिन पहले कोच थे, उनके अंडर उन्होंने कोचिंग की जब भी ली, और फिर उसके बाद में वो अपने जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। वो ओलंपिक खेल के आए और बहुत जगह उन्होंने पदक जीते। लेकिन एक स्टूडेंट का ऐसा कह देना कि वो मेरे कोच नहीं है, ये बहुत अजीब बात है। आप सोचिए कि जब हम छोटे थे, हम स्कूल जाया करते थे और बहुत से टीचर्स जो इंग्लिश हमें पढ़ाते थे, हिंदी हमें पढ़ाते थे, जिन्होंने हमारी नींव रखी है। हम जिंदगी में कभी सक्सेस हो जाए, हम कभी उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम कभी उनका नाम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उन्हें भूल जाते हैं, हमारे ध्यान नहीं रहता कि हमने कभी बचपन जिया भी है, या कुछ लोगों ने हमारी पालन पोषण में या फिर हमें कुछ सिखाया भी है। हम भूल जाते हैं उस बात को। हम अपना स्कूल टाइम बिल्कुल भूले बैठे रहते हैं कि कभी कोई हमारी अंग्रेजी की टीचर थी या हमारी हिंदी की टीचर थी, तो कभी हम उन्हें याद नहीं करते, कभी थैंक यू भी नहीं बोलते जाकर कि भाई साहब आपने जीवन में मुझे कुछ सिखाया। ना वो मानते हम लोग कि हमें कुछ सिखाया। क्यों? क्या सच में उनका कोई हाथ नहीं है हमारी कामयाबी में, हमें बनाने में, हमारे जीवन की नींव रखने में? जब हमारे जीवन की नींव मजबूत होती है तभी हम इमारत बहुत बढ़िया खड़ी हो पाती है, जो कि कभी गिरती नहीं। तो जब हम जीवन में सफल होते हैं, हम कभी उन्हें याद नहीं करते, कभी स्कूल वापस जाकर उनके पास जाकर ये नहीं कहते कि आपका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन को बनाने में, या हम अपने कभी टीचर्स को थैंक यू नहीं बोलते, ना उनके लिए थैंकफुल होते। लेकिन वो अपनी ड्यूटी हमेशा करते जाते हैं, आगे हमारे जैसे स्टूडेंट्स को तैयार करते रहते हैं, जो बड़े होकर साइंटिस्ट बनते हैं या अमेरिका जाकर नासा में एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं, और या पायलट बनते हैं, या आर्मी में ऑफिसर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट्स पे जाते हैं। लेकिन क्या हम कभी उन्हें याद रखते हैं? क्या वो उनका काम हमें बनाना है, लेकिन कभी हम उन्हें याद नहीं करते। लेकिन ये तो खैर एक ऐसी बात है कि शायद मतलब कोई भी, बड़ा मुश्किल है इस तरीके से जीवन को देखना कि हम हर किसी के लिए थैंकफुल हो पाए जिन्होंने हमें बनाने में इतना अपना वक्त दिया हो, और वो इस जॉब को ऐसे ही सोचकर करते हैं कि नहीं, उन्हें किसी का थैंक यू नहीं चाहिए। ऐसी उनकी जॉब होती है। वो कभी अपेक्षाएं भी नहीं रखते स्टूडेंट के साथ, क्योंकि एक स्टूडेंट आता है और बहुत स्टूडेंट्स की जिम्मेदारियां उन पर होती हैं, वो बनाते जाते हैं। ऐसे ही बहुत से सौरभ चौधरी बनते जाएंगे, आगे भी बनेंगे, लेकिन हम अपनी जो अनएक्सपेक्टेड ड्यूटी है ना, निभाते रहेंगे। तो अमित जी भी ऐसे ही करते रहेंगे और बहुत सौरभ चौधरी बनाएंगे। लेकिन कभी एक इतने उच्च स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी को ऐसा नहीं कहना चाहिए जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, जिसने उसकी शुरुआती शूटिंग जिसने बनवाई हो, जिसने उसे पिस्टल हाथ में दी हो। जो कि मुझे पता है कि जो मैंने सुना है, जो मैंने जाना है, जितनी मेरी नॉलेज में है कि अमित जी ने ही उन्हें शुरुआती शूटिंग सिखाई थी। जिन्होंने उन्हें इतना सिखाया हो, उस आदमी को कम से कम इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि मेरे वो कोच नहीं है। हाँ, वो अभी तुम्हारे कोच नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हारा नाम हमेशा प्राउडली लिया है। हमेशा आपके नाम, आप कह रहे हैं कि आपके नाम का इस्तेमाल नहीं किया, प्राउडली
इसे कहते हैं गर्व होना, कि गर्व होता है उन्हें बताते हुए, तभी उनको पूछते हैं लोग, और गर्व भी होता है कि भाई साहब मेरा वो स्टूडेंट है, मैंने उन्हें सिखाया है। हर स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं कहा जाता, जो बन जाता है उसी के लिए कहा जाता है, और उसमें कुछ उनका हाथ जरूर रहा होगा तुम्हारे बनाने में, जिस वजह से वो ऐसा कहते हैं। तो कभी किसी को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि वो भरोसा ही करना छोड़ दे, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। टीचर्स हमेशा बनाते जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, अपेक्षाएं कम होती हैं, लेकिन हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। प्लीज, हमें भी इज्जत करनी चाहिए, हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कोई इंसान मुसीबत में है तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, उस पर बिना बात की बातें नहीं कहनी चाहिए कि उन्होंने इतने उनके अकाउंट में चले गए या उतने चले गए। आज उन्हें जरूरत है उनकी, और बीमार इंसान है, उनकी बीमारी ठीक हो जाए इसकी कामना करनी चाहिए। पैसा तो आने जाने वाली चीज है भाई, आता है चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। पैसों के पैरों में पहिए लगे होते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता। और ये हमारी जिंदगी दुख पर आधारित है। यहाँ सुख कभी आता है फिर चला जाता है। ज्यादातर जीवन हम अपने दुख में ही बिताते हैं, और कुछ चीजों के पीछे सुख खोजते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा दुख कम हो गया। उस सुख को पाने के लिए बाद फिर हमारा दुख चालू हो जाता है। तो अपनी बातों से किसी को ठेस मत पहुंचाइए। अगर आपके जीवन में किसी इंसान का कुछ रोल रहा है, उसको थैंकफुल रहिए, उसके लिए कृतज्ञ रहिए, ऑब्लाइज्ड रहिए, तो जिंदगी में आप और आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए मेरा अनुरोध, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे कभी किसी टीचर के साथ नहीं होना चाहिए। अगर हामिद जी को ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि चाहे कुछ भी उन्होंने सिखाया, उन्हें सिखाया है। उनकी जो बिल्कुल शुरुआती शिक्षा भी हो शूटिंग की, वो उन्होंने जरूर दी है उन्हें। तो उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। रास्ता दिखाने वाले को थैंकफुल होना चाहिए। हम किसी से रास्ता पूछते हैं और बता देता है तो हम उसको थैंक यू बोल देते हैं, कृतज्ञ रहते हैं उसके प्रति कि आपने हमें रास्ता दिखाया। तो रास्ता दिखाने वाले का भी बहुत बड़ा रोल है इस जिंदगी में। तो प्लीज अपने गुरुओं की इज्जत कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। उस पोस्ट को देखने के बाद, उस न्यूज को देखने के बाद, मैं बहुत अंदर से मेरा दिल टूट गया था कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं तो फिर ये शिक्षा, देखिए ये तो बंद तो नहीं होंगे, और ये ऐसी थैंकलेस जॉब है यार कि इसमें हम जीवन भर संघर्ष करते जाते हैं किसी को बनाने के लिए। आप हमारे टीचर्स ने हमारे साथ किया, अब हम ऐसी लाइन में आ गए जहां पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं। और फिर बच्चे ये भी देखिए, कभी भी कोई टीचर साइंटिस्ट नहीं होता क्योंकि वो उस प्रोफेशन में है, लेकिन उसके बच्चे हमेशा बड़ी बड़ी जगह पे बड़ी बड़ी पोस्ट्स में रहते हैं। तो कभी भी उसे जांचिएगा मत इस चीज से कि उन्होंने क्या किया है। जरूरी नहीं है सिखाने वाला भी उतना ही कामयाब हो जितने कि वो अपने स्टूडेंट को कामयाब बना दे, ऐसा नहीं होता। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि किसी को भी जज ना करें, और बस जिस इंसान ने तुम्हारी कभी भी कोई भी मदद की है उसके लिए थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल, वो ऑब्लाइज्ड रहें। तो और ऐसी कोई इस तरह का बयान ना दें अपने कोचेज के लिए, तो कुछ दें ही ना, बोलें ही मत, किसी पर आरोप मत लगाइए। नहीं तो सभी जितने भी लोग हैं जो कोचेज हैं, सबके दिल टूटते हैं, और स्टूडेंट्स के प्रति उनके मन में क्या आएगा ये सोचने वाली बात है। इसलिए ऐसे उदाहरण मत बनिए जिससे लोगों को ऐसा लगे कि अरे क्या जरूरत है, क्या करें, मिलना क्या है आखिरी में, इसी तरीके का बयान, इसी तरीके की बातें। तो इसलिए प्लीज आपसे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि आप इस बात को जरूर कहें कि हाँ वो मेरे कोच हैं, अगर उन्होंने आपको सिखाया है।